ट्वेल्थ में आज हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे, वंशागति का मेंडेलीय आधार। आगे आज हम लोग पढ़ेंगे वंशागति का मेंडेलीय आधार। वंशागति का मेंडेलीय आधार। मेंडेलीय आधार चैप्टर हम लोग का ये। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि वंशागति क्या है। सबसे पहले हमको जानना चाहिए कि वंशागति है क्या। हम लोग लिख लेते हैं इसे साथ साथ। वंशागति इसको कहते हैं इनहेरिटेंस। आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचने की क्रिया वंशागति कहलाती है। फिर से एक चक्कर हम लोग देख लेते हैं। पहला पॉइंट था वंशागति, यानी वंशागति क्या है? आनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने की क्रिया या पहुंचने की क्रिया वंशागति कहलाती है। आगे हम लोग देखते हैं इसमें कि जेनेटिक्स क्या है। जेनेटिक्स इसको हिंदी में कहते हैं आनुवांशिकता। यानी इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि आनुवंशिकता क्या है। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजातीय एवं परस्पर संबंधित क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, आनुवंशिकता कहलाता है। या ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं कि वह लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं उसे हम आनुवंशिकता कहते हैं। आनुवंशिकता की खोज ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था और इसके शब्द को डब्ल्यू बेटसन नामक साइंटिस्ट ने दिया था। आगे लिखते हैं, वह लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी यानी पेरेंट्स स्थानांतरित होते हैं आनुवंशिकी कहलाते हैं। वह लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी यानी पेरेंट्स से, माता पिता से स्थानांतरित होते हैं, आनुवंशिकी कहलाते हैं। आनुवंशिकता कहलाते हैं। आनुवंशिकता की खोज ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। या ऐसे भी लिख सकते हैं कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत
जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजातीय एवं परस्पर संबंधित जीवों की समानताएं एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। आनुवांशिकी कहलाते हैं। आनुवांशिकी के जनक, या ऐसे भी लिख सकते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स, ग्रेगर जॉन मेंडल। term was given by W. Bateson। एक चक्कर फिर से, आनुवांशिकता क्या है? जीवों के वह सभी लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसमिट होते हैं आनुवांशिकता कहलाते हैं। ऐसे भी बताया गया कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजातीय एवं परस्पर संबंधित जीवों की समानताएं एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है आनुवांशिकी कहलाते हैं। आनुवांशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल कहे जाते हैं। इसके टर्म देने वाले W. बेटसन थे। आगे अगली हेडिंग हम लोग पढ़ते हैं इसमें कि वेरिएशन क्या है, विभिन्नताएं क्या है। वेरिएशन हिंदी में इसे विभिन्नताएं बोलते हैं। विभिन्नताएं विभिन्नताएं दो प्रकार की हुई होती हैं। एक सोमैटोजेनिक वेरिएशन, और एक है ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन, BLASTOGENIC, ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन। विभिन्नता का मीन्स होता है कि एक दूसरे से अलग होना। विभिन्नता का मीन होता है एक दूसरे से अलग होना। आगे हम लोग इसमें पढ़ ही लिए। चैप्टर हम लोग का था वंशागति का मेंडेलिय आधार, यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं मेंडेलियन बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसको अंग्रेजी में कहा जाता है मेंडेलियन बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। चैप्टर था वंशागत। हम लोग पढ़े इसमें कि वंशागति क्या है। आनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचने की क्रिया या स्थानांतरित होने की क्रिया को हम वंशागति कहते हैं। आगे हम लोग पढ़े जेनेटिक्स क्या है, जिसे हम लोग कहते हैं आनुवांशिकता। तो जीवों के वह सभी लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, जीवों के वह सभी लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं आनुवांशिकता कहलाते हैं। आनुवांशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल कहे जाते हैं। और इसके टर्म देने वाले आनुवांशिकता शब्द कौन दिया था? तो W. बेटसन। आगे हम लोग पढ़ते हैं वेरिएशन क्या है। वेरिएशन
इसमें आगे हम लोग पढ़ते हैं कि क्रोमोसोम क्या है। वेरिएशन बता ही दिया गया कि जो एक दूसरे से अलग दिखते हैं, यानी जिसमें आनुवंशिक समानताएं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, आनुवंशिक कहलाते हैं। और जो एक दूसरे से अलग दिखते हो उसे हम लोग वेरिएशन करते हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं क्रोमोसोम, CHROMO, क्रोमोसोम। इसको कहते हैं गुणसूत्र। गुणसूत्र, गुणसूत्र क्या है और कहाँ ये पाए जाते हैं? इट इज फाउंड इन न्यूक्लियस। तो ये केंद्रक में उपस्थित, ये केंद्रक में उपस्थित धागे नुमा संरचना होती है। धागे नुमा संरचना होती है। केंद्रक में उपस्थित धागे नुमा संरचना होती है। इसकी खोज स्ट्रासबर्गर ने किया था। इसकी खोज स्ट्रासबर्गर ने किया था। इसकी खोज स्ट्रासबर्गर ने किया था तथा इसके शब्द को वाल्डेयर नामक साइंटिस्ट ने दिया था। वाल्डेयर ने दिया था। क्रोमोसोम आर ऑफ टू टाइप, यानी क्रोमोसोम दो प्रकार के होते हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं इसमें कि टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के प्रकार। क्रोमोसोम दो प्रकार के होते हैं। एक होता है ऑटोसोमल क्रोमोसोम, ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स, और एक होता है सेक्स क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम्स। आगे हम लोग पढ़ते हैं ऑटोसोमल क्रोमोसोम क्या है। ऑटोसोमल क्रोमोसोम से क्या है? यानी इसको हिंदी में कहा जाता है स्वजात गुणसूत्र। स्वजात गुणसूत्र या कायिक बोला जाता है। इसको लैंगिक गुणसूत्र कहते हैं। लैंगिक गुणसूत्र कहते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं ऑटोसोमल क्रोमोसोम क्या है। देखेंगे वह गुणसूत्र जो लिंग लक्षणों को छोड़कर जीन के अन्य लक्षणों का निर्धारण करते हैं। जीन के अन्य लक्षणों का निर्धारण करते हैं। जीन के अन्य लक्षणों का निर्धारण करते हैं। ऑटोसोमल क्रोमोसोम कहलाते हैं। ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। और ऑटोसोमल क्रोमोसोम मेल और फीमेल्स दोनों में एक समान होते हैं।